हेलो फ्रेंड, ये वीडियो जो है बिल्कुल परीक्षा आपके एग्जाम में बिल्कुल लास्ट मोमेंट के लिए बनाई गई है। और ये केवल साहित्य सागर की संक्षिप्त कहानियों ही इस वीडियो में है, जो कि आपके सेमेस्टर 2 में आने वाली 4 कहानियां हैं, उन्हीं के लिए ये वीडियो है। इसमें उन्हीं कहानियों के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो 2017 से 19 तक के उनको सॉल्व किए हैं। साथ ही साथ जो स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर है 2022 का, उसके भी क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए। तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, बहुत जल्दी से आपको ये वीडियो कराने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 2019 में आया था दो कलाकार कहानी से। कहानी का राइटर है मन्नू भंडारी। तो देखिए उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, उसके चित्रों से क्या तात्पर्य है, समझाइए। उसके चित्रों से तात्पर्य उस विकारीन वाले चित्र से है तथा अन्य चित्रों से भी है जिन्होंने चित्रा ने बनाया था। चित्रा जिस दिन हॉस्टल से अपने घर जा रही थी, उस दिन से वह अपने गुरुजी से मिलने गई थी। लौटते समय उसने गर्ग स्टोर के सामने पेड़ के नीचे भिखारिन को मरी पड़ी देखा। उसके दोनों बच्चे उसके सूखे शरीर के साथ चिपककर बुरी तरह रो रहे थे। उस दृश्य को देखकर वह स्वयं रोक न सकी, उसने कच्चा सा रेखा चित्र बना डाला। कालांतर में उसी विषय पर उसने एक चित्र बना डाला जिसका शीर्षक अनाथ रखा। विदेश में अनेक प्रतियोगिताओं में इसी चित्र पर प्रथम पुरस्कार मिला। जाने क्या था उस चित्र में जो देखता चकित रह गया। विदेश में अखबारों में भी खूब ख्याति मिली। इसी के साथ साथ चित्रा ने जो अन्य चित्र बनाए थे, जैसे बाढ़, कंफ्यूजन आदि का भी उन्होंने भी लोगों ने पसंद किया था। तो चित्रों का ताप तो उस चित्र से है जिसको चित्रा चित्रा एक कलाकार थी जो चित्र बनाती थी। तो उसने एक भिखारिन, मरी हुई भिखारिन का चित्र बनाया था। जब भिखारिन मर जाती है तो उसके दोनों बच्चे उससे चिपट के रोते हैं। तो वो चित्र इतना पॉपुलर हुआ कि उससे उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई। और साथ ही साथ उसके अदर भी जो चित्र थे बाढ़, कंफ्यूजन वाले, वो भी लोगों ने पसंद किए। चित्रा कौन थी, उसके चरित्र की मुख्य विशेषताओं को बताइए। चित्रा एक धनी पिता की इकलौती संतान थी। वह अरुणा की घनिष्ठ सहेली भी थी। वह दोनों एक ही कमरे में रहती थी। चित्रा एक चित्रकार थी जो तुलिकाओं और रंगों की दुनिया में निगमन रहती थी। वह अपनी कला को ऊंचे आयाम देना चाहती थी। उसके लिए किसी भी घटना का तब तक कोई महत्व नहीं रहता जब तक कि उसमें चित्रकारिता के लिए कोई स्थान ना हो। चित्रा एक महत्वाकांक्षी, उसकी विशेषता यहाँ पे क्या है, चित्रा एक महत्वाकांक्षी थी। वह विदेश में जाकर खूब धन ख्याति अर्जित करना चाहती थी। उसमें स्वार्थपरता भी दृष्टिगोचर होती। उसने उस भिखारिन को मरी हुई देखकर उसके बिलखते हुए बच्चों का कच्चा रेखा चित्र बना लिया। लेकिन उन बच्चों की करुण चीखों से भी उसका हृदय नहीं पसीजा। उसमें भाव शून्यता और संवेदनहीनता भी दिखाई देती है। जब वह अरुणा को उन गरीब बच्चों को पढ़ाते हुए देखती थी तो उन्हें बंदर कहकर संबोधित करती थी। निष्कर्ष स्वरूप हम कह सकते हैं कि चित्रा एक दृढ़ निश्चयी तथा कर्मठ नारी थी जिसने अपनी मेहनत और लगन से खूब ख्याति प्राप्त की थी। अरुणा कौन थी, जब उसने जब उसे भिखारिन वाली घटना का पता चला तो उस पर क्या प्रभाव पड़ा और उसने क्या किया। अरुणा चित्रा की सहेली थी। वह हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही थी। वह एक सच्ची समाज सेविका थी। समाज के निर्धन, असहाय तथा शोषित वर्ग के लिए उसके हृदय में दया, उदारता, सहानुभूति की भावना थी। वह बस्ती के चौकीदारों, चपरासियों तथा नौकरों के बच्चों को समय निकालकर पढ़ा देती थी ताकि उनका भविष्य संवर सके। समाज सेवा उसके जीवन का मुख्य लक्ष्य था। जैसे ही अरुणा को चित्रा से उस भिखारिन की असमय मृत्यु के बारे में पता चला तो उसे अत्यधिक दुख हुआ। उसके हृदय में उन अनाथ बच्चों के लिए दया, करुणा तथा प्रेम के भाव उत्पन्न हुए। वह तुरंत उसकी सहायता करने के लिए चली गई। अरुणा ने उन अनाथ बच्चों को अपना लिया। मनोज से विवाह कर उसने उन दोनों बच्चों को गोद ले लिया और उन पर अपनी ममता निछावर कर दी। उन बेसारा बच्चों को माता पिता का प्यार और सुंदर घर संसार मिल गया। इस प्रकार अरुणा न केवल एक समाज में मिसाल कायम की। चित्रकारिता और समाज सेवा में आप किसे उपयोगी मानते हैं और क्यों, कहानी के माध्यम से आप समझाइए।
चित्रकला और समाज सेवा दो भिन्न भिन्न कलाएं हैं, दोनों की कोई तुलना नहीं की जा सकती। चित्रकला एक अभिरुचि है जिसे मन बहलाव होता है, इससे धन, प्रतिष्ठा और ख्याति भी प्राप्त होती है। इसमें भावनाओं का कोई स्थान नहीं होता। चित्रकार आत्म केंद्रित हो जाता है और दूसरों के बारे में नहीं सोचता। इसके विपरीत समाज सेवा परोपकार का कार्य है। इसमें व्यक्ति समाज के गरीब, बेसहारा तथा शोषित लोगों के उत्थान के लिए कार्य करता है। इससे समाज का भला होता है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। प्रस्तुत कहानी में चित्रा अपनी चित्रकारिता के क्षेत्र में खूब उन्नति करती है। वह विदेश जाकर खूब पैसा, नाम, शोहरत कमाती है। दूसरी ओर अरुणा गरीब बच्चों को पढ़ाकर उनका भविष्य संवारती है, बाढ़ पीड़ितों की सेवा कर उनके आंसू पोंछती है। अंत में गरीब भिखारी के अनाथ बच्चों को अपनाकर उन्हें अपनी जीवन की सारी खुशियां दे देती है। इस प्रकार करुणा की कला एक बड़े परिप्रेक्ष्य में उपयोगी साबित होती है। तो ये 2019 में आया था। यहाँ पे 2018 से क्वेश्चन आया, बड़े घर की बेटी और लेखक है प्रेमचंद। आनंदी की त्योरी क्यों चढ़ी हुई थी, वह किसका इंतजार कर रही थी? त्योरी बोलते गुस्से के लिए। जब श्रीकंठ के कमरे में आते ही आनंदी ने पूछा कि चित्त तो प्रसन्न है। श्रीकंठ ने उत्तर दिया कि वह बहुत प्रसन्न है। इसके पश्चात तो उन्होंने कहा कि तुमने आजकल घर में यह क्या उपद्रव मचा रखा है। उस पर आनंदी की त्योरी चढ़ गई। वह किसका इंतजार कर रही थी? आनंदी की त्योरी इसलिए भी चढ़ी हुई थी कि एक दिन खाना खाते समय दाल में घी न होने के कारण लाल बिहारी क्रोध से बन्ना गया और भोजन की थाली फेंक दी और एक खड़ाऊ उठाकर आनंदी की तरफ फेंकी। आनंदी ने हाथ से उसे न रोक लिया होता तो उसका सिर फूटता। हाथ में जरूर चोट लगी। तभी से वह श्रीकंठ सिंह का झंझलाहट भरे मन से इंतजार कर रही थी, जो कि नौकरी से शनिवार को लौटते थे। श्रीकंठ सिंह ने आनंदी से क्या जानना चाहा? श्रीकंठ सिंह ने आनंदी से कारण जानना चाहा कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि आनंदी क्रोधित हुई थी। आनंदी ने उसे जब पूरी जानकारी दी तब उसे दुख हुआ और उसे क्रोध भी आ गया। इससे पहले लाल बिहारी और बेनी माधव सिंह श्रीकंठ सिंह से क्या कह चुके थे? इससे पहले लाल बिहारी ने कहा था कि भाभी उसे यूं ही उलझ पड़ी है, मैके के सामने उन लोगों को कुछ समझती ही नहीं। वो जरा मुंह संभाल कर बात किया करे, नहीं तो एक दिन अनर्थ हो जाएगा। वे बड़े घर की बेटी है तो वह लोग भी कोई कुर्मी कमार कार नहीं। बेनी माधव सिंह ने कहा, बहू बेटियों को मर्दों के मुंह नहीं लगना चाहिए। आनंदी से घटना का हाल जानकर श्रीकंठ सिंह को कैसा लगा? उन्होंने अपने पिता से क्या कहा? आनंदी जी से पूरी घटना की जानकारी लेने के बाद श्रीकंठ सिंह को क्रोध आया। वे बोले कि उस छोकरे का साथ यहाँ तक हो गया। आनंदी के आंसू ने क्रोधा अग्नि में घी डालने का काम किया। रात भर वे सोए नहीं। उन्होंने अपने पिता से क्या कहा? प्रातःकाल उन्होंने पिताजी से कहा कि अब इस घर में उनका निर्वाह नहीं होगा। मैं लाल बिहारी का मुंह नहीं देखना चाहता। मेरी पत्नी के प्रति ऐसा अत्याचार आसान नहीं है। मैं पत्नी के मान सम्मान के लिए ईश्वर के दरबार में उत्तरदाता हूँ। अतः अब इस घर में लाल बिहारी रहेगा या मैं। 2017 में आया था। यहाँ पे कौन सी कहानी थी आपकी? भेड़े और भेड़िए, जिसके राइटर है हरिशंकर परसाई। तो इसमें पूछा गया, निम्नलिखित कथन कौन किससे क्यों कह रहा है? बड़े भोले हैं आप सरकार। अरे मालिक, रूप रंग बदल देने से तो सुना है आदमी तक बदल जाते, फिर तो ये सियार है। यह कथन बूढ़ा सियार भेड़िए से उस समय कहता है जब भेड़िया चुनाव प्रचार के बारे में सोच रहा था। भेड़ियों को लग रहा था कि भेड़े संख्या में ज्यादा है, इसलिए चुनाव में वही जीतेंगी, नई सरकार भेड़ों की बनेगी। अब उनका समय खराब आ गया, उन्हें तो सूखी हड्डियां भी चबाने को नहीं मिलेंगी। उस समय बूढ़ा सियार भेड़ियों को सांत्वना देता है कि रंगे हुए सियार आपका चुनाव प्रचार करेंगे और चुनाव में जीत भेड़िए की ही होगी। सेकंड क्वेश्चन है, बूढ़े सियार ने भेड़ियों का रूप किस प्रकार बदला? बूढ़े सियार ने भेड़िए का रूप बदल दिया। मस्तक पर तिलक लगाया, गले में कंठी पहनाई,
और मुंह में घास तिनके खोस दिए, भेड़ियों को पूरा संत बना दिया। ये कैसी कहानी है? बूढ़े सियार ने किन तीन बातों का ख्याल रखने के लिए कहा और क्यों कहा? ये व्यंग्यात्मक तथा प्रतीकात्मक कहानी है। बूढ़े सियार ने भेड़िए से तीन बातों का ख्याल रखने को कहा। वो तीन बातें कौन सी थी? अपनी हिंसक आंखों को ऊपर मत उठाना, हमेशा जमीन की ओर देखना और कुछ बोलना मत, नहीं तो सारा भेद खुल जाएगा। तीसरी बात, भेड़ों की सभा में अनेक भेड़े आएंगी, सुंदर सुंदर, मुलायम मुलायम, कहीं भेड़िया उन्हें खा ना जाए। फोर्थ है, सियारों को किन किन रंगों में रंगा गया था, वे किसके प्रतीक थे? इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? सियारों को तीन रंगों में रंगा गया। पीले रंग का सियार बड़ा विद्वान विचारक है, कवि भी और लेखक भी। नीले रंग का सियार नेता और पत्रकार है। हरे रंग का सियार धर्म गुरु का प्रतीक है। इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि भेड़िया रूपी शोषक वर्ग अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए मिथ्या प्रचार करता है एवं शोषक वर्ग के आश्रय में पलने वाला समाज का स्वार्थी वर्ग, जिसका प्रतीक यहाँ सियार को बनाया गया है, उनके प्रचार में योगदान देता है। परिणाम स्वरूप भेड़िए रूपी भ्रष्ट नेता भेड़ रूपी जनता का शोषण करते। अतः एक अच्छी शासन व्यवस्था के लिए जनता को जागरूक होना पड़ेगा, तभी सुख समृद्धि और सुरक्षा का स्वर्ण युग आ पाएगा। तो ये लास्ट ईयर के हमने क्वेश्चंस करे 2017 से 2019 तक। अब यहाँ पे हम क्वेश्चंस करेंगे जो स्पेसिमेन पेपर में दे रखे आपके सेमेस्टर 2 के अकॉर्डिंग, लेकिन वो सिर्फ करेंगे संक्षिप्त कहानियों के। पूरा पेपर मैं आपको सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, टाइम बहुत कम है। तो इसमें संक्षिप्त कहानी में पहला क्वेश्चन है, बेनी माधव सिंह ने किसका साथ दिया और क्यों? बेनी माधव सिंह ने अपने छोटे लाल बिहारी सिंह का साथ दिया। उन्हें लगता था कि उनकी बहू आनंदी से ही कुछ गलत हो गया। ऐसी स्त्रियां घर का नाश कर देती है। उनको मालूम है कि लाल बिहारी ने कोई ऐसा काम नहीं किया होगा जो कि अनुचित हो। चित्रा और अरुणा कौन है? संक्षेप में उनका परिचय दीजिए। ये भी हम क्वेश्चंस कर भी चुके हैं, फिर भी एक बार इसको एक बार और कर लेते हैं। चित्रा एक धनी पिता की इकलौती संतान थी। वह एक चित्रकार थी जो तुलिकाओं व रंगों की दुनिया में निमग्न रहती थी। वह अपनी कला को ऊंचे आयाम देना चाहती थी। उसके लिए किसी भी घटना का तब तक कोई महत्व नहीं रहता जब तक कि उसमें चित्रकारिता के लिए कोई स्थान ना हो। अरुणा चित्रा की सहेली थी। वह हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही थी। वह एक सच्ची समाज सेविका थी। समाज के निर्धन, असहाय तथा शोषित वर्ग के लिए उसके हृदय में दया, उदारता, सहानुभूति की भावना थी। वह बस्ती के चौकीदारों, चपरासियों तथा नौकरों के बच्चों को समय निकालकर पढ़ा देती थी ताकि उनका भविष्य संवर सके। समाज सेवा उसके जीवन का मुख्य लक्ष्य था। भाई, नाम तो तुम्हारा लिख देता हूं, पर जल्दी नौकरी पाने की आशा मत करना। यह संवाद किसने, किससे और कब कहा? यह संवाद रोजगार कार्यालय के अफसर श्यामलाल कांत बाबूजी के बड़े बेटे दीनानाथ से कहा। जब संवाद, यह जब नहीं है, सॉरी, यहाँ पे यह यहाँ पे यह है। यह संवाद तब कहा था जब दीनानाथ रोजगार कार्यालय में नौकरी पाने के लिए अपना नाम लिखवाने गया था। रजिस्टर में नाम लिखने के बाद अफसर ने कहा कि जल्दी नौकरी पाने की आशा मत रखना, क्योंकि उसकी योग्यता के हजारों लोग पहले से ही नौकरी पाने की लाइन में खड़े हैं। और ये लास्ट क्वेश्चन है स्पेसिमेन का। भेड़िए की बात सुनकर बूढ़े सियार ने उससे क्या सलाह दी और भेड़िए ने उससे क्या उत्तर दिया? भेड़िए की बात सुनकर बूढ़े सियार ने उसे यह सलाह दी कि यदि आप मेरे कहे अनुसार चलेंगे तो पंचायत में भेड़ियों का बहुमत हो जाएगा और आप चुनाव जीत जाएंगे। भेड़िए ने बूढ़े सियार को यह उत्तर दिया कि भला भेड़े हमें क्यों चुनेंगी? तब सियार ने कहा, आप मेरी योजना के अनुसार काम करोगे तो भेड़े आपको ही चुनेगी। मुसीबत में फंसे भेड़िए ने बूढ़े सियार को अपना गुरु मान लिया और उसके अनुसार करा जैसे उसने करने को कहा। तो फ्रेंड्स, ये आपके क्वेश्चंस थे सारे। ये मेरे लिए, आपके लिए विषय है। जैसे ही इसको बहुत मैं अच्छे से, आप इसको ध्यान में रखिएगा, पढ़ के आपके दिमाग में भी बैठाइएगा जब पेपर दे रहे हो। जैसे ही आप अपनी परीक्षा में लिखने के लिए तैयार होते हैं, किसी भी चिंता या डर आप
को अपने ऊपर नियंत्रण नहीं करने देना। कोई चिंता या डर हो तो आप उसको क्या करेंगे, सभी को उनको परीक्षा हॉल के प्रवेश द्वार पे छोड़ देंगे और पेपर को बड़े आत्मविश्वास के साथ लेकर करेंगे। तो ये हमारी ओर से आप सभी लोगों को शुभकामनाएं, जो जितने भी स्टूडेंट इस पे एग्जामिनेशन में अपियर हो रहे हैं, तो सभी के लिए ऑल द बेस्ट। और आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सके। थैंक यू वेरी मच।